नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, क्या कहती हैं इनकी रेखाएं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है। 1982 का जन्म है, लगभग 42 साल के आसपास की इनकी उम्र है। देखिए, पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, चौड़ाई हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय व्यक्ति करेगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, उंगलियां अंगूठी कम है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन तो आएगा, रुकेगा नहीं, और कहीं ना कहीं लाइफ में फ्लक्चुएशन समय समय पे आता रहेगा। दूसरी बात, अंगूठा अगर कहा जाए, फ्लेक्सिबल अंगूठा है, माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। ये रेखा के ऊपर ये रेखा, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट। ऐसे लोगों को अपने दिमाग को स्थिर करके चलना चाहिए। दिमागी रूप से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मजबूती ऐसे लोगों के अंदर कम होती है, और जल्दबाजी में हमेशा नुकसान करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये रेखा अच्छी रेखा कहलाएगी काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। इसके बाद जब अंगूठे पे आप आएंगे तो ये नीचे से क्रॉस होना, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज बहुत बड़ी समस्या है आपके जीवन में। कर्जा हमेशा देख दाख के लीजिए, और कोशिश ये करिए कि जब भी कर्ज लीजिए, धैर्य से, तसल्ली से, और पूरी मार्केट की स्थिति देखने के उपरांत ही करे लीजिए। कर्ज एक चढ़ेगा दूसरा उतरेगा, ये वाली स्थितियां बनी रहेंगी और परेशानी भी काफ़ी देगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए, ऊपर से पतली है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये हिस्सा सामान्य है, काम धाम के लिए अच्छा है। यह हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। थोड़ा सावधानी रख के ही पार्टनरशिप में कार्य करा करिए अगर करते हैं तो। ये मेहनत को इंगित करता है। ये छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन तो आता है, रुकता नहीं, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। एक रेखा होना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। सूर्य की उंगली, तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा, जो कि सामान्य। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, यश नहीं है, किसी के लिए कितना भी करो उसका परिणाम नहीं है। पहला पर्व कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा है। देखो, हमेशा पेट का ध्यान रखो, बीपी का ध्यान रखो, मतलब खून जनित बीमारी, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो, थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध की उंगली का तीसरा पर्व व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा लंबा होना। यह छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा, ये होना, और खासकर इसका प्रभाव अगर कहा जाए 44 साल की आयु के बाद व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तेजी से वो राइज करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बुध का पर्व अच्छा है, व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती हैं, समाज में प्रतिष्ठा देती हैं। व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन होता है अपने काम के प्रति, काम से संबंधित चीज़ों के लिए। लेकिन चलिए अभी मैं बताऊंगा। जैसे ये रेखा छोटी छोटी सी बन रही है, चंद्रमा का हिस्सा सीधा है, यहाँ पर गोल है, इसके बाद सीधा है। ऐसे में कहा जाएगा मन हमेशा अजीब सा व्याकुल रहता है। मन में कहीं ना कहीं अपने काम धाम से संबंधित चीज़ों में कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। एक बात, कर्जा हमेशा सावधानी पूर्वक रख लिया करिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। किसी को उधार देते हैं और खासकर पैसा, तो वापस नहीं मिलता है और उसमें बदनामी भी होती है। सेकंड अगर कहा जाए, जैसे आपके हित मित्र यार दोस्त जो भी हैं, इस समय पे धीरे धीरे छूटते हुए आपको दिखाई देंगे, दूर जाते हुए दिखाई देंगे। लोगों का रुझान आपके प्रति कम होता रहेगा। सूर्य की उंगली अगर, सूर्य का पर्व अगर कहा जाए बेहद अच्छा, इस पे ये रेखा काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाती है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी इसको 2 से 3 साल लगेगा पूरी तरीके से बनने में। ये रेखा धीरे धीरे पूरी तरीके से, यहाँ जैसे हल्की पड़ रही है, पूरी तरीके से एक समान ये रेखा बन जाएगी ऊपर से भी। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का राइज जो है तेज़ी से होगा, तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किसी भी प्रकार का साल 2025 और 26 में स्थान का परिवर्तन न करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पीछे से धन का व्यय, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन 25 और 26 में अगर कहा जाए तो आवत भी आपके धन की बढ़ेगी। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो शुरुआती दौर में गोल, उसके बाद सीधी। ऐसे में कहा जाएगा कि अभी 2 साल 2.5 साल का पीरियड है, उसके बाद से आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। भाग्य रेखा अगर कहा जाए टूटी होना, राहु के क्षेत्र पे ये हाथ अगर कहा जाए राहु से पीड़ित है। लोगों का साथ सहयोग न मिलना, जिस कहते नहीं है कि जो है, और कभी भी यारी दोस्ती में काम मत करा करिए, अच्छा नहीं है। वो फैक्टर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
यहाँ पर अगर देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा पे एक ट्रायंगल बनना, ऐसे लोगों के पास कुछ ना कुछ रेंटल प्रॉपर्टी भी होती है, रेंट से संबंधित, किराए से संबंधित। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रेखा ये अभी बन रही है, अपनी प्रॉपर्टी के योग बनाती है। यहाँ पर रेखा काटने का मतलब ये भी कहलाएगा कि व्यक्ति पीछे से 2-3 साल, खासकर मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, 2-3 साल से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान है। धन का व्यय किस तेजी से हो रहा है, धन का व्यय तो अभी भी होगा, अगले 2 साल भी तेजी से होगा। उल्टा सीधा मत करिएगा, पैसा फंसेगा भी। और कर्जा, विशेष ध्यान रखिए कर्ज से संबंधित चीज़ों में। यहाँ पर मैं धन की आवक अगर कहूँ तो पीछे से इस समय से आगे ज़्यादा अच्छी है, धन की आवक अच्छी है। मेन रूप से 2027 से आपका मुख्य रूप से भाग्योदय होगा, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे इस हाथ में अगर कहा जाए, जैसे ये सब रेखाएं हैं ना, ये माइनस रेखाएं हैं। ये समय के अनुसार जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव दिखाती हैं, मानसिक रूप से तनाव देती हैं। शुक्र का क्षेत्र बहुत उठा है, ऐसे लोगों की सोच बहुत बड़ी होती है, लेकिन आलस से भी बहुत घेरता है। तो सोच के हिसाब से आलस्य को दूर भगाइए और मेहनत करिए। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें व्यक्ति के पास होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ जमीनी वाद विवाद भी होगा, और खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित। तो कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो सावधानी बरतिएगा, और कभी भी कोई भी ज़मीन लीजिए सावधानी बरतिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ये व्यक्ति को अचानक से बढ़ाती है। जो मैं समय कार्यखंड की बात कर रहा हूँ 44 के बाद, ये व्यक्ति को अचानक से बढ़ाती है, और उसका बढ़ाने का मुख्य कारक होता है कहीं ना कहीं उसका व्यवसाय। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अचानक बढ़ाव को दिखाती है। इसके बाद अब जैसे ये छोटी छोटी सी रेखाएं देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति धार्मिक होते, धार्मिकता को भी दिखाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए, व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म कर्म पैसे वैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन ऐसे लोगों को अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढते हैं, अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाते। ठीक है, ये इसके भी संकेत देती है। यहाँ पर त्रिकोण बनना, बचपने में शारीरिक कष्ट मिलना, बचपने में शारीरिक कष्ट मिलना। ये रेखा अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में, कुछ चीज़ों में अगर कहा जाए तो व्यक्ति को समझौता करके चलना चाहिए। यहाँ पर ये रेखाएं होना, ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आपको प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति के पास अपना मकान, अपनी प्रॉपर्टी होगी, ये तय है। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा अगर कहा जाए, गुरु के क्षेत्र पे जाना अच्छा है, काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए राजनीति से संबंधित चीज़ों का भी समय के अनुसार शौक भी होता है। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं, या फिर गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में, जैसे कभी भी मौका मिले गवर्नमेंट से जुड़ के काम करना, कोई सप्लाई हो, कोई ठेका हो, कोई पट्टी हो, मतलब गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी ये इंगित करती है, ये दिखलाती है। ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं, ये भावुकता को भी इंगित करती है, और भावुकता में कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेते हैं। देखो, जीवन में सब कुछ कर लेना, उधार लेन देन में बहुत सावधानी बरतना, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में 100% आपको लाभ मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए, इस पर छोटी छोटी सी रेखाएं आके मिल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि वो लाभ की सीमा लंबी होगी। मतलब कोई काम है या कुछ है, वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक आपका जो है वो चलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा आपको, ये इसके संकेत देती है। माउंट अगर कहा जाए, आपके ठीक ठाक से, देखो उंगलियां जो है ना, ये गैप होना, ये पैसा कभी नहीं रुकने देती है। ठीक है, शनि की उंगली सूर्य की तरफ घूम रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि मन की अस्थिरता को दिखाती है, और 7.5 इत्यादि चीज़ें में थोड़ा कष्ट भी देती है। यहाँ पर एक गैप टाइप का बन रहा है। ऐसे में कोशिश ये करिए, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई धन आए तो उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए सही जगह पे, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब ये सब अपनी घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, उससे संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छी कहलाती है। बाकी
कुछ उपाय हैं, उनको मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। रही आपके प्रश्नों की बात, तो आपने पूछा है, आप बता दी कैरियर किस फील्ड में। हाँ, काम की बात कर लेते हैं। देखिए, कैरियर की अगर मैं बात करूं तो कोई भी जो है लोहे से संबंधित काम, गाड़ियों से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छा है। अगर आप लोहे का काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये समय गड़बड़ है, काम गड़बड़ नहीं है, यही काम चलेगा। अगले साल मार्च अप्रैल के बाद से थोड़ा थोड़ा स्थितियों में परिवर्तन, धन की आवक में परिवर्तन होगा। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो मेन तो 27 से आपका काम मुख्य रूप से जो है तेजी पकड़ेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगले 1.5-2 साल किसी प्रकार का किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। पैसा कहीं फंस सकता है या कोई आपको जो है चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। थोड़ा सा सावधानी पकड़ के ही चलिएगा। इसके बाद आपने पूछा है, बस आपका यही प्रश्न है। बाकी ऐसा नहीं है, पैसा कमाओगे नो डाउट, और अच्छी मात्रा में कमाओगे। समय आने दो, 27 से जो समय स्टार्ट होगा फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं रत्न की बात करूं तो इस उंगली में एक पन्ना पहन लेना, गोल्ड में बनवा के 6 से 7 कैरेट का, किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लेना। बाकी पाठ पूजा के कुछ उपाय हैं, वो व्हाट्सएप पे मैं अभी लिख के आपके पास भेजता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।